हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जलवायु से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जलवायु से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके अंदर कुछ लोगों का कहना होगा कि बेसिक क्वेश्चन ऐसे तो क्वेश्चन सभी को आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके जो अपनी नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा यानी कि आज तो अपने बेसिक और जो कल अपनी जो वीडियो है उसके अंदर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसा कि हाल ही के अंदर आज जो आरएस का एग्जाम हुआ है तो उसके अंदर एक कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है, आगे जिले दिए गए थे दोस्तों। तो कल हम उन टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बेसिक, क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि ऐसे क्वेश्चन तो सभी को आते हैं भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सभी को आते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आज आरएस का एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपसे राज्य पुष्प भी पूछा गया है दोस्तों, राज्य पुष्प। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के लेवल पे मत जाइएगा। आप जिस टॉपिक से पढ़ रहे हो आप जल्दबाजी में क्या करते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। ठीक है, आप उनको आसान कहकर छोड़ देते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आपके आएंगे तब आप उनको नहीं कर पाते, ये आपकी गलती है। आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसको फुल एनालाइज करो, उसके अंदर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इसी प्रकार से हम बेसिक क्वेश्चंस की चर्चा, इसमें थोड़े हो सकते हैं कि आपको आते भी है और आपको नहीं भी आते, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। ठीक है, तो उनकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ गए हैं तो सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए दोस्तों, आज का जो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी श्रृंखला कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो अपना क्वेश्चन है, माउंट वर्षा जिनसे होती है वह है, माउंट होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ से या फिर लौटते मानसून से दोस्तों। ठीक है, माउंट शब्द यहाँ पे आपको कहा गया, मावठ वर्षा। माउंट एक प्रकार की चक्रवाती वर्षा है दोस्तों, जो कि अपने शीत ऋतु में आती है, शीत ऋतु में आती है दोस्तों। ठीक है, शीत ऋतु के अंदर आती है और राजस्थान के संदर्भ में इन माउंट को क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा दी गई है, जो कि गेहूं के लिए उपयोगी है, खाद्यान्न में उपयोगी है वैसे, और खाद्यान्न में मुख्य रूप से अगर बात की जाए, ठीक है, उत्तरी राजस्थान के अंदर गेहूं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो गेहूं के लिए उपयोगी रहती है माउंट। किन कारणों से होती है, चक्रवात से तो होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक जो पश्चिमी विक्षोभ कहा गया है इनसे होती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय है, क्योंकि जो भूमध्य सागर है उधर वहाँ पे दोस्तों एक चक्रवात के द्वारा जो है अपना आता है और हिमालय के सहारे है जब भारत के अंदर आता है, तो एक शाखा इधर और एक अपने उत्तरी राजस्थान के अंदर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार को इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। ठीक है, विक्षोभों के कारण यह वर्षा होती है, अपने से पूछा गया जिनसे होती है वह, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जो कि शीत ऋतु में होती है। इस टाइप से दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा उत्तरी राजस्थान में होने वाली तो है वो मावठ। ठीक है, भूमध्य सागर में इसकी वैसे उत्पत्ति होती है, जो अपने राजस्थान के अंदर उत्तरी राजस्थान में प्रवेश करता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों यह होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म व स्थानीय पवन कहलाती है, मावठ, भूवल्या, लू, विली विली दोस्तों। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के मुख्य रूप से जो चलती है गर्म व स्थानीय पवनें, इन्हें कहा जाता है लू, कहा जाता है दोस्तों, लू। ठीक है, एक प्रकार की गर्म व स्थानीय पवनें तो यहाँ पे जो कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से चलती है, स्थानीय का मतलब उस स्थान विशेष पर चलने वाली कोई पवनें, तो यह लू है जो कि पश्चिमी राजस्थान में चलती है, सामान्य यहाँ पे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। मावठ का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, मावठ एक प्रकार की जो ये वर्षा है, जो शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो माउंट कहलाती है। अपने राजस्थान के संदर्भ में इसको गोल्डन ड्रॉप्स की भी संज्ञा दी गई है, अभी मैंने आपको बताया। भूवल्या दोस्तों वायु का जो आकस्मिक आने वाला चक्रवात होता है उसको कहा जाता है भूवल्या, कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लोग पश्चिमी राजस्थान से हैं उनको पता है कि भूवल्या जो आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात होता है दोस्तों। ठीक है, और एक विली विली है दोस्तों, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन हम इसकी बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के संदर्भ में, जब हम ग्राम सेवक के दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है यूट्यूब पर लाएंगे, तब उस टाइप की हम विली विली और जितने भी मतलब
वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, गर्म अवस्था पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून का प्रवेश द्वार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिरोही, झालावाड़, बारां या फिर बांसवाड़ा दोस्तों आपसे पूछा गया है सीधा मानसून का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार का मतलब मानसून, जो भी मानसून आता है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है वो उसका प्रवेश द्वार होगा। तो सबसे पहले अपने अरब सागरीय शाखा आती है, जो कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, वहाँ पर यह प्रवेश करता है। तो मानसून का प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। यही दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो भारत के अंदर मालाबार तट या फिर केरल के अंदर या फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर यह पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अभी क्या कहें, मानसून का प्रवेश द्वार कहाँ है, लेकिन यही मैं आपसे पूछूं बंगाल की खाड़ी का मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा? बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है वह सबसे पहले झालावाड़ में प्रवेश करता है। जबकि ओवरऑल हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो मानसून सबसे पहला अपना बांसवाड़ा में आता है, जो कि अरब सागरीय शाखा सबसे पहले आती है। लगभग मध्य जून यानी कि 15 जून के आसपास ही बांसवाड़ा के अंदर यह प्रवेश कर जाता है। ओके क्लियर। तो यहाँ पे बांसवाड़ा हो जाएगा और ये अरब सागरीय शाखा जो कि और बंगाल की खाड़ी शाखा जो अपने झालावाड़ से प्रवेश करती है। या फिर भौतिक क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो हाड़ौती के पठार में आप सभी को बताया झालावाड़ आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये झालावाड़ और ये आपका बांसवाड़ा के अंदर मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मानसून का प्रवेश द्वार इसके बाद दोस्तों जो अरब सागरीय शाखा आती है उससे सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ऊंचाई के कारण। आपसे पूछा जा सकता है कि अरब सागरीय शाखा से कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? वैसे तो मुख्य रूप से आपके ये दक्षिणतम जिले हैं, इसके अंदर बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, उदयपुर हुआ, सिरोही, ये 4 जिले मुख्य रूप से इससे बारिश प्राप्त करते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो कि अरब सागरीय शाखा। लेकिन इसमें से भी सर्वाधिक पूछा जाए तो सिरोही सर्वाधिक, क्योंकि ऊंचाई के कारण। यहाँ पे उड़िया का पठार आप सभी को बताया 1360 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उसी पे माउंट आबू है, तो ऊंचाई होने के कारण माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा इसी कारण होती है, ऊंचाई के कारण। और सिरोही की बात करें, सिरोही अरावली की सबसे ऊंचाई ज़्यादा सिरोही में, ये अपने भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में पिछले क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, ऊंचाई जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक अवरोध है, ठीक है। तो अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक प्राप्त करता है सिरोही, ठीक है। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा या फिर ओवरऑल बात करें तो झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला या फिर वर्षा वाला जिला राजस्थान का आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मानसून का ठहराव रहता है सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों है कि राजस्थान में मानसून का ठहराव रहता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 शाखा आप सभी को पता है प्रवेश करती है, ये आपका झालावाड़ वाला प्रदेश। तो एक शाखा तो अरब सागरीय शाखा होती है और एक जो ये शाखा होती है। जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर दोनों मिलते हैं और बांसवाड़ा में सर्वाधिक ठहराव इसका जो रहता है। तो ओवरऑल राजस्थान में मानसून के ठहराव की अगर हम बात करें तो वह आती है बांसवाड़ा। लेकिन वहीं यहाँ पे राजस्थान में मैं लगा दूं अरब सागरीय शाखा का ठहराव कहाँ पे रहता है? तो दोस्तों आपका रहता है अरब सागरीय सिरोही, क्योंकि जब प्रवेश करता है मुख्य रूप से अभी मैंने आपको बताया 4 जिलों में सबसे ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण जो ठहराव या फिर सक्रियता बनी रहती है सिरोही के अंदर, ठीक है। और वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा का सर्वाधिक जो सक्रियता रहती है वो आपके झालावाड़ के अंदर या फिर ठहराव या फिर सक्रियता रहती है झालावाड़ के अंदर रहता है। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिलन स्थान है और मिलने के कारण दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर इसका जो ठहराव है बना रहता है। तो ओवरऑल राजस्थान में मानसून का ठहराव कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर द। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, आर्द्रता वाला जिला सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया बांसवाड़ा में तो सर्वाधिक सक्रियता पर ठहराव रहता है, लेकिन आर्द्रता वाला जिला यानी कि सर्वाधिक वर्षा नहीं प्राप्त करता है। सक्रियता हाँ बनी रहती है, ठहराव बना रहता है, सक्रियता बनी, लेकिन यह
आर्द्रता वाला नहीं है दोस्तों। आर्द्रता मतलब जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब आपको कोई सिरोही में होती है, सिरोही में पर्टिकुलर ज़िले में नहीं होती है। सिरोही का दोस्तों स्थान आता है माउंट आबू, हाँ उसके अंदर होती है भाई माउंट आबू। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो है वो माउंट आबू सिरोही के लिए, लेकिन पर्टिकुलर स्थान पूछे तब है वो अपना आंसर, अन्यथा यह अपना आंसर नहीं होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा गया और सभी जिले ही यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सिरोही नहीं होगा और ना ही बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर तो होगा ही नहीं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला है जो झालावाड़ है दोस्तों, झालावाड़ है क्योंकि यहाँ पर जो आता है पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र के कारण जो दोस्तों यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है जिसको अपने पुरवैया कहते हैं क्योंकि पूर्व से प्रवेश करता है, झालावाड़ में आता है, तो यह उच्च भूमि क्षेत्र यहाँ पर है झालावाड़ का। तो यहाँ पे अवरोध होने के कारण और जो उच्च भूमि क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता यानी कि जो वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ जिला है दोस्तों। वहीं अगर वर्षा वाला अगर आपसे स्थान पूछ ले तो सिरोही का माउंट आबू आता है। वहीं अगर आपसे पूछ लीजिए राजस्थान का सर्वाधिक ठहराव कहाँ पे रहता है, तो बांसवाड़ा के अंदर बना रहता है ठहराव। इनकी हमने कर चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आपको यहाँ पर सोर्स दिए गए हैं, मतलब कि वो बंगाल अरब सागरीय शाखा से प्राप्त करता है या फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से या फिर लौटते हुए मानसून से। आपको इन चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आपने भौतिक प्रदेशों को अच्छे से पढ़ा है और अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से जाना है तो आप इस टाइप के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। देखिए दोस्तों अरब सागरीय शाखा है तो कुछ इस टाइप से अपने आती है। अरब सागरीय शाखा आती है तो यहाँ पे अरावली है और अरावली के समांतर यह शाखा आगे चली जाती है कि प्राकृतिक अवरोध यहाँ पे इन जिलों में बना रहता है, तो इन जिलों में मुख्य रूप से वर्षा करती है। ठीक है, तो अरब सागरीय शाखा तो इसका अपना होगा नहीं। ठीक है, ना ही पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि शीतकालीन में ऐसे वर्षा होती है, माउंट कहते हैं, जैसे लौटते हुए मानसून से भी नहीं होती क्योंकि वही स्थिति अरावली की बनी रहती है लौटते हुए मानसून से, तो यह भी नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी की शाखा से दोस्तों कैसे होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से आपको अभी मैंने बताया कि आपको कुछ इस टाइप से राजस्थान क्या करती है और यहाँ पर अरावली है। जैसे मानसून आता है और ये अरावली है, ये आपका उच्च भूमि क्षेत्र, इसके अंदर कुछ पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार आ गया और कुछ उच्च भूमि क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जयपुर अलवर यहाँ पे अरावली का विस्तार बना रहता है। तो जब भी यह राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध मिलता है और जब प्राकृतिक अवरोध से टकराते हैं तो आगे नहीं जाने के कारण यहाँ पर वर्षा करते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से करते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही करते हैं। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से अपना राजस्थान है वह प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है। ठीक है, जयपुर, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे ओलावृष्टि नहीं दोस्तों, वर्षा का नहीं आपका ओलावृष्टि से पूछा है, तो जरूरी नहीं कि जहाँ वर्षा ज़्यादा हो वहाँ ओलावृष्टि हो। ध्यान रखना दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका जयपुर केंद्र है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कहाँ होती है, तो जयपुर के अंदर होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर का मतलब जो ताप का अंतर, तापांतर मतलब जो ताप का अंतर है वह सर्वाधिक होता है। वार्षिक पूछा मतलब वार्षिक तापांतर पूछा मतलब गर्मियों और सर्दियों के अंदर तापांतर कहाँ होता है सर्वाधिक। ठीक है, तो बात की जाए अपने चूरू ज़िले की तो सर्वाधिक गर्मियों में गर्म जिला भी ये है और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा जिला भी पूछे तो ये, यानी कि दोस्तों इसका तापों का अंतर जिसको हम कहते हैं वार्षिक तापांतर की बात करें तो यह उच्च है और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूछे तो यह चूरू है। अगर पूछे आपसे कि गर्मियों में सर्वाधिक गर्म कौन सा रहता है तो चूरू, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा कौन रहता है तो चूरू, यानी कि इसका वार्षिक तापांतर क्या है, हाई है, उच्च है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला भी जिला अपना चूरू है दोस्तों, चूरू है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अरब सागरीय दोस्तों यहाँ पे है अरब सागरीय
ठीक है। अरब सागरीय शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा न होने का कारण। जहाँ दोस्तों जब अरब सागर से ये मानसून आता है तो यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाता है थार के मरुस्थल के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में यह वर्षा नहीं कर पाता है। तो इसके क्या क्या कारण है, वर्षा न होने के कारण क्या है, आपको जो ऑप्शंस के अंदर दिए गए महाद्वीपीयता, अरावली की दिक् स्थिति, पछुआ पवने या फिर अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, क्या है दोस्तों, इनका कारण आपको बताना है। पहले ऑप्शन को देखा जाए, महाद्वीपीयता मतलब होता है जो समुद्र से दूरी होती है, समुद्र से दूरी होती है। जब यह समुद्र से ये पवनें आती हैं अपने साथ जो कि नमी को लेकर आती है, तो दूर होने के कारण इनकी नमी कम होती जाती है। तो पहली बात सही भी, समुद्र से अपना राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है दूर है, तो हो सकता है कि दूर से आने के बाद ये अपनी नमी को कम कर देती है। तो महाद्वीपीयता अपना सही है। वर्षा न होने का एक तो कारण हो गया महाद्वीपीयता। नेक्स्ट दोस्तों कारण है अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति से तात्पर्य है कि जो अरावली है दोस्तों राजस्थान के, अगर हम देखते हैं तो अरावली यहाँ पर है। पूछा कैसे जा रहा है अपने अरब सागरीय शाखा, तो अरब सागरीय शाखा आपको सभी को पता है यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ है तो यहाँ तो कोई अवरोध नहीं है ना, तो यहाँ पे ये नहीं रोकेगी, इसके समांतर आगे चले जाएगी। सपोज दैट ये अरावली आपकी यहाँ होती इस टाइप से, तो ये अवरोध होता, हो सकता है यहाँ पे वर्षा होती। लेकिन दिक् स्थिति जो अरावली की स्थिति है ये है अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये होने के कारण इसके समांतर अवरोध नहीं है, तो आगे चली जाती है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। तो एक तो अरावली की दिक् स्थिति ये भी सही है, महाद्वीपीयता भी सही है। जो सी नंबर है पछुआ पवने। पछुआ पवने दोस्तों एक प्रकार की गर्म मतलब पवने होती है, ठीक है, जो गर्म पवने होती है दोस्तों, ये अपने पाकिस्तान से कुछ इस टाइप से यहाँ पे चलती है, पश्चिमी राजस्थान की ओर अपने आती है। गर्म पवने होती है, गर्म पवने बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उनमें नमी बची होगी, ठीक है, इन पवनों में नमी अगर होगी तो ये पवने दोस्तों पाकिस्तान से आने वाले गर्म पवने, पछुआ पवने, इनकी नमी को सोख लेगी दोस्तों। नमी को सोखने के कारण ये अपनी नमी कम कर देगी और हो सकता है वो यहाँ पे वर्षा न कर पाए। तो ये भी सही है, महाद्वीपीयता भी सही है, अरावली की दिक्कत। नेक्स्ट जो है अपना डी, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है बिल्कुल दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश तो यहाँ है, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में अरावली का वृष्टि छाया बिल्कुल प्रदेश है, लेकिन अरब सागर से कहाँ है। अरब सागर वृष्टि छाया प्रदेश मतलब होता है कि यहाँ पर अगर ये अरावली होती तब ये हम कहते हैं कि ये जो प्रदेश है वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। अभी तो ये वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है अरब सागरीय शाखा के संदर्भ में, ये तो इसके समांतर है, ठीक है, अरब सागरीय शाखा के समांतर है। तो अरब सागरीय शाखा के संदर्भ में इसका वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका ए बी सी सही है, जो कि आपका ब नंबर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ए बी सी, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना, ठीक है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना मतलब न्यूनतम कह सकते हैं हम नमी वाला महीना दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना मार्च, जून, अप्रैल, मई, इनमें से आपको बताना कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना है वो आपका अप्रैल आता है दोस्तों, अप्रैल। वैसे देखा जाए तो मार्च से लेकर मध्य जून ग्रीष्म ऋतु ही बनी रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर दोस्तों जरूरी नहीं कि वो न्यूनतम आर्द्रता हो। ग्रीष्म ऋतु में अगर स्थल भाग गर्म होगा तो गर्म होने के कारण दोस्तों ये मानसून को आकर्षित करेगा, ठीक है, और वहाँ पर नमी बनी रहेगी। तो अप्रैल इसके अंदर बात की जाए तो सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। सर्वाधिक गर्म महीने की बात की जाए तो जून हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक ठंडा महीना अगर पूछे तो फरवरी हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म जून, और न्यूनतम आर्द्रता वाला है आपका अप्रैल, ठीक है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला पूछे तो आपका है अगस्त दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से फैक्ट्स बनते हैं, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और आपके मतलब कमेंट्स देखने से हमें आगे से आगे इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।